हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विपिन सर इंग्लिश वाले। बच्चों, आज मैं आपके इंग्लिश का एक ऐसा रामबाण इलाज, अगर आपने इसको बोलना सीखा, आप ये समझ 80% आपने सीख। आप चाहते हैं कि आपको मैं अगर बताऊं, ये होता है आप डेली रूटीन। तो देखो, डेली रूटीन का जो यूज होता है, हम डेली एक्टिविटी वेरी वेल, बट आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हमें सेंटेंस टू सेंटेंस हमें डेली रूटीन को बोलना है, और डेली इसको अप्रोक्सीमेटली आपको 7 टाइम प्रैक्टिस करना हो। तो 7 टाइम आपको ग्रुप में अपने घर के सामने आपको प्रैक्टिस करना होगी। अगर आपने कर लिया, मानो आपको 80% इंग्लिश आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के साथ आपको बने रहना है। पूरा वीडियो देखो, हाँ। चलिए देखो। और भाई देखो भाई, बहुत सारे लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लगभग मैं 80% लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब करें। प्रॉब्लम कर लो यार, सब आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, आपके लिए एजुकेशन वीडियो। शायद ये ऐसा वीडियो कोई और आपको देगा, अगर मिल जाए तो मुझे जरूर कमेंट में जरूर बता देना। मेरा ये चैलेंज। आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर टू क्रिएट डेली रूटीन। भाई देखो, सबसे पहले कोई भी चीज है तो उसका बेसिक क्या होता है, उसको बनाने का रीजन क्या होता है, ये तो जान लो। क्या पता है? चलो भाई देखो, अभी ऐसे टॉपिक हमारे स्पीक डेली रूटीन है। सबसे पहले मोस्टली जो हमारे डेली रूटीन बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। कहाँ बोलते हो बच्चों? प्रेजेंट टेंस में, बिकॉज डेली रूटीन शोज हैबिट और रेगुलर एक्शन। ये क्या बताता है? आपकी आदत को और आपके जो भी रेगुलर एक्शंस होते हैं उसके बारे में। आपका क्या होता है? डेली एक्शंस के बारे में होता है। जैसे आप सोकर उठते हो, आते हो, जागते हो, आते हो, पढ़ते हो, हर एक के बारे में आता है आपका डेली रूटीन। और याद रखेंगे, जब भी हम प्रेजेंट टेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हमारे आई बी यू दे ही सी इट, और किसी का भी नाम, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। फिर इसके साथ हम वर्ब लगाते हैं, तो वर्ब कोई भी हो सकती है। भाई मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो टीच वर्ब हो गई, आप सुन रहे हो तो सुनना वर्ब हो गई, हियर लिखना तो राइट हो गई, कम तो आना हो गई। तो ये सारी क्या होती है? वर्ब। तो वर्ब के साथ हम क्या लगा देते हैं बच्चों? ऐसे यस। तो वर्ब जैसे गो हो गया तो गोस लगे, कम हो गया तो कम्स हो गया, राइट हो गया तो राइट्स हो गया, है ना, प्ले होगा तो प्लेस हो गया। तो जब हम इन वर्ब के साथ ऐसे लगा देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। भाई मैं अगर नहा रहा हूँ तो कहाँ नहाऊंगा? बाथरूम में। तो बाथरूम क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट। और फिर इसके साथ टाइम लगा दो, भाई 6 o'clock 7 o'clock, जितने बजे आप नहाते हो तो क्या आपको लगा देना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? आई वेक अप एट 6 AM। एम का मतलब मॉर्निंग, पीएम का मतलब इवनिंग। अब मैंने क्या बोला? आई वेक अप एट 6 AM। भाई मैं कितने बजे सोकर उठता हूँ? आई वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। शी गोज टू स्कूल एट 8 o'clock। अब लड़की है तो वो बोलेगी, फिर वो स्कूल जाती है कितने बजे? 8 o'clock स्कूल जाती है। फिर देखिए, अब कॉमन डेली रूटीन वोकैबलरी। सबसे पहले वोकैबलरी, भाई देखो क्या होगा? वेकअप मतलब उठना, तो आई वेकअप एट 6 o'clock। आई वेकअप एट 6 o'clock, फिर क्या करेंगे भाई? देन आई गेट फ्रेशन अप। देन आई गेट फ्रेशन अप। फिर आई देन, फिर के लिए अपनी इंग्लिश में बोलेंगे देन आई ब्रश माई टीथ। देन आई ब्रश माई टीथ। इसके बाद देन आई टेक, या यस, इट मीन्स आई टेक bath। देन आई टेक bath। आफ्टर इट आई हैव माई ब्रेकफास्ट। आई हैव माई ब्रेकफास्ट। आई गो टू वर्क। अगर आप वर्क करने जाते, काम करने जाते तो वर्क ही बोलोगे ना भाई। अगर स्कूल जाते तो आई गो टू स्कूल, अगर आप वर्क जाते तो आई गो टू वर्क। फिर आता है आपका आई हैव माई लंच। आई हैव माई लंच एट 7 o'clock, सॉरी 7 o'clock लंच तो, आई हैव माई लंच एट 12 o'clock, 11 o'clock, 1 o'clock, दैट्स अप टू यू ना, ये आप बोल सकते हो। इसके बाद आप क्या बोलोगे? देन आई रिटर्न माई होम। आई कम बैक माई होम, या आई रिटर्न माई होम। आप ये भी कह सकते हैं कम बैक माई होम, या आई रिटर्न माई होम। देन आई टेक रेस्ट। देन आई टेक रेस्ट, आराम करना। क्या? आराम करना। टेक रेस्ट मतलब क्या होता है? देन आई टेक रेस्ट। देन आई हैव माई डिनर। आई हैव माई डिनर। आई देन आई गो टू बेड एंड आई स्लीप। देखो बच्चों,
यहाँ पर मैंने बहुत ही कॉमन जो डेली रूटीन में वोकैबुलरी का यूज होता है वो मैंने लिया है भाई। वेकअप मतलब उठना, गेट ड्रेस मतलब क्या होता है, ताजा होना मतलब, है ना। फिर क्या होता है, आई ब्रश माई टीथ, फिर आई ब्रश माई टीथ होता है। फिर एक बात बताओ, नहाना, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, भाई क्या करते हो, नाश्ता खाते हो तो नाश्ता करो ना भाई। देन आप स्कूल जाते हो तो स्कूल जाओ, ऑफिस जाते हो तो स्कूल जाने, यानी गो टू वर्क या गो टू स्कूल। आई हैव माई लंच, फिर भाई अपना लंच का टाइम हो जाता है तो लंच खाओगे। आई केम बैक माई होम, फिर भाई आप ऑफिस स्कूल जहाँ जाते हो वहाँ से वापस आते हो, फिर आप रेस्ट करते हो, रेस्ट करने के बाद आप डिनर खाते हो, डिनर खाने के बाद आप सो जाते हो। ये सारी जो कॉमन वर्ड है ये मैंने आपका किया। अब कैसे हमें बोलना है ये देखिए। आई वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, देन आई ब्रश माई टीथ, फिर देन आई टेक बाथ, देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई गो टू वर्क। फिर से एक बार मेरे साथ, आई वेक अप एट गुड, कैसे बोलेंगे, रिस्पेक्टेड सर, एम आई डी ऑफ गुड आफ्टरनून, टुडे माय टॉपिक इज डेली रूटीन। I wake up at 6 a.m. Then I brush my teeth. Then I take bath. Then I have my breakfast. After breakfast, I go to work. Yeah, I go to school. Then I have lunch. I come back home in the evening. I spend my time with my family. I मतलब अपने फैमिली के साथ बिताता हूँ. Then I have my dinner. Then I go to bed at 10 p.m. भाई सोने जाते हो। इस टाइप से आप बोल सकते हो। याद रखना भाई, देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ सेंटेंस लिए हैं। डेली रूटीन को फुली तरीके से अब बोलना सिखाऊंगा कि भाई किस टाइप से आपको प्रॉपर मतलब स्टार्टिंग फेज इस टाइप से होता है कि भाई इन चीजों को आपको रखना वहां पर जरूरी होता है। मैं बताऊं भाई, यहाँ पे देखो, ये देखो पूरा मैंने स्टोरी वाइज बना रखा है भाई। क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले पढ़ेंगे। मैं बोल के बताऊंगा, पहले मैं बोल के बताता हूँ, मैं लाइन ड्रॉ नहीं करूँ। आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे। आई ब्रश माई टीथ एंड take a bath. After that, I have my breakfast. Then I go to work. Then I have my lunch in the afternoon. In the evening, I come back. Yeah, I return home and spend time with my family. And I have my dinner at night, 8 o'clock, and go to the bed at 10 p.m. हो गया ना, कितना आसान था, कितना इजी था। आप इस टाइप से यहाँ पर बोल सकते हो भाई। देखो ये मैंने थोड़ा सा बता रखा है, इसमें देखो आई वेक अप एट 6 AM आप लिख दो यहाँ पे। आई गेट ब्रश एट 6:15 या 7, जो भी आपका टाइम हो। देन आई ब्रश 7, मतलब नहाने जाओगे तो भाई आप तो उसी समय है ना 6:30 पे आप ब्रश कर लो। देन आई टेक कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग, कुछ भी ऐड कर सकते हो। देन आई वियर माई क्लोथ्स एट, है ना, आई वियर माई क्लोथ्स ना। आई हैव, देन आई हैव chocolate for breakfast. Yeah, I have paratha for breakfast. Then I leave at my, then I come at, then I leave, sorry come नहीं, then मतलब leave मतलब होता है घर को छोड़ना। then I leave home at 12 AM, सॉरी 12 AM क्या होगा, तो आप 7 या 8 AM छोड़ दोगे, है ना। ये टाइमिंग आप लोग लिखते जाएगा। देखो ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स में आप भर लो, लिख लो और इनको बोलना सीखो। अगर इसको आपको बोलना आ गया देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न। आपका देखो कितना बड़ा मैंने लेकर आया हूँ, लगभग इतना बड़ा आपका डेली रूटीन है। आप इसको बोलेंगे और आप इसके साथ इंग्लिश को बोलना सीख जाएंगे। और आपको करना क्या है भाई, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ जुड़े रहना। इस पूरा फॉर्मेट जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स का दे रखा है, मैंने फिल अभी नहीं किया। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब इस पे डेली रूटीन में दोबारा दूसरा वीडियो बनाऊंगा वहां पर मैं फिल करके आपको ये बताऊंगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर बने रहना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर बने रहना और इस वीडियो के साथ जुड़े रहना। और आपको इन पूरा फॉर्मेट को आप लिख ले कॉपी में और फिर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर कि सर मैंने ये लिख लिया है, ये मेरा करेक्ट है या नहीं। आप यहाँ पर जाकर इसको 7007883963, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप यहाँ पर व्हाट्सअप करके अपना डिटेल चेक करा सकते हैं कि अगर होगी तो मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्म करता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करना मत, सब्सक्राइब कर लो। फिर नेक्स्ट वीडियो तक